हम लोग क्लास 10th 2025 से हिंदी के सेट ए के 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो 100% सही उत्तर होगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। 100% यही क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जिनमें से चुन करके 85 प्रश्नों को आपको बनाना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। चलिए, फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। चलिए, फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मदन। ठीक है, और ये मदन जो है वो ऑप्शन में, किसी भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। ठीक है, गिरधर। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैवत विज्ञान क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देव विज्ञान। चलिए, फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, नाखूनों को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोम और आलता से। फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, दारिस क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राचीन कालीन सोने का सिक्का है। चलिए, फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर सी, देवनगरी के रूप में। चलिए, फिर 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, शिक्षक का अर्थ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए, मोम। चलिए, फिर 9 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से कितने रुपये निकाल लिए? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 रुपया। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामविलास शर्मा। फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ के केंद्र में है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिरजू महाराज। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, यंग इंडिया के संपादक कौन है? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए, फिर 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंग्रेजी। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में, तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक के। चलिए, फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नय प्लस अक। चलिए, फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, निम्न में शुद्ध शब्द है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वनवास। फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, श्याम शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए, फिर 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, फुटपाथ शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग। चलिए, फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, कर्पूर शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। चलिए, फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेत्री। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। चलिए, फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यह अघर किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। चलिए, फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सकर्मक। ठीक है, चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है, रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पठान राजवंश में। चलिए, फिर 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, मोह मनमानिक लय गयो चितय चोर नदनंद किस कविता की पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमयनी श्री राधिका। चलिए, फिर 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, कुंवर नारायण की कविता है?
तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रयाग शुक्ल द्वारा। लेकिन लौट कर आऊँगा फिर जो कविता है इसको लिखा है जीवनानंद दास ने, ठीक है, लेकिन इसको अनुवाद किसने किया है, प्रयाग शुक्ल ने किया है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंगाली। आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे की। फिर 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है मानव का रचा सूरज मानव को भाव बनकर सोख गया, यह पंक्ति किस कविता की है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिरोशिमा। चलिए फिर 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार हैं, तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। फिर 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधित रचनाएं प्राप्त होती है, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेम वाटिका में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन में चिदम्बरा किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। चलिए फिर 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है गुड़ाकर मूले का जन्म कब हुआ था, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1935 ईस्वी में। फिर 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बेटे के आंसू क्यों आते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर ए, विफलता के कारण। चलिए फिर 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मेरे बिना तुम प्रभु। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में है दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूड। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में है प्रलय शब्द में उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पहाड़ शब्द का विशेषण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी। फिर 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है निर्भय शब्द में कौन समास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर बी, अवयवी भाव समास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है, तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिया पदबंध का। फिर देखेंगे आगामी शब्द का विलोम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विगत। फिर 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जो मापा न जा सके एक शब्द है, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपरिमेय। फिर 47 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वावलंबी होना। चलिए फिर 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है शुद्ध वाक्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुझे किताब दो। 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है मधुर शब्द में प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, र। चलिए फिर 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सूर्योदय हुआ कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है, तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। फिर 51 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है रंगपा किस किस्म का आदमी था, तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 52 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है मंगमा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कड़े, कर्णफूल और झुमकी, इन सभी ने दिया था। कौन? मंगमा ने किसको? बहू को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन में ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्र क्या हैं, तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संपादक। ढहते विश्वास जो कहानी है उसमें जो राजेंद्र मिश्र हैं वो क्या हैं? संपादक हैं। चलिए फिर 54 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर सी, बिज्जू। ये जो बिज्जू था वो सीता का लड़का था और वो हमेशा चुप रहता था। चलिए फिर 55 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर ए, कैलाश की। कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था।
चलिए फिर सर पहले दिन पापति को क्या हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बुखार। चलिए फिर 57 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुष्पा। बिज्जू की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था, पुष्पा था। चलिए फिर 58 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पढ़ना। जो वल्ली अमाल थी वो पढ़ना नहीं जानती थी। चलिए फिर 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हीराकुंड बांध में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गौशाला की। चलिए फिर 61 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था, तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सन 1936 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन में 20 के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घर के नियमों की धज्जियाँ उड़ाने में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन में है मैक्सिमूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन में है हेकल थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जंतु वैज्ञानिक। चलिए फिर 65 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर ए लेखक की छोटी लड़की ने। चलिए फिर 66 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा की। चलिए फिर 67 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, तो 67 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पैसे चुराने का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 68 नंबर में एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है, तो 68 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मानव के रूप में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन में रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जोसेफ रिल्के। चलिए फिर 70 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांग्ला। चलिए फिर 71 दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़ या पंक्ति किस कविता से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारी नींद। उड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है, तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन में हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नगर के चौक पर। ठीक है। क्वेश्चन में है कवि प्रेम घन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है, तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जीर्ण जनपद में। चलिए फिर 75 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ढ का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर बी तालु। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन में यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यश प्लस दा। चलिए फिर 77 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है, तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जातिवाचक। फिर 78 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दया शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उष्ट शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्सम। चलिए फिर 80 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूज्या। चलिए फिर 81 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जो सोएगा सो खोएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो 81 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संबंधवाचक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है, तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिमाण बोधक। चलिए फिर 83 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है, तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूतकाल का। चलिए फिर 84 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सुहावन शब्द में प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अन। फिर 85 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। शोकाकुल शब्द कौन समास है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तत्पुरुष। चलिए फिर 86 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अनूठा शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुपम। चलिए फिर 87 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अनुलोम शब्द का
विपरीतार्थक है तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रतिलोम। फिर 88 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, घर बसाना मुहावरे का अर्थ है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विवाह करना। चलिए फिर 89 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, परोक्ष शब्द कौन समास है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्पुरुष। फिर 90 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या है तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना। चलिए फिर 91 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्तमान काल। चलिए फिर 92 क्वेश्चन में है, नयन शब्द का संधि विच्छेद है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ने प्लस अन। 93 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, परिणय शब्द में कौन उपसर्ग है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परि। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 94 नंबर क्वेश्चन में अपमान शब्द का विलोम होगा तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सम्मान। चलिए फिर 95 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सावर दैया किस पाठ के कथाकार हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर ए धरती कब तक घूमेगी। फिर 96 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, शहरों में रोज दही देना और महीने बाद पैसे लेने को कहते हैं तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बारी। फिर 97 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2। फिर 98 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बड़े लड़के को। चलिए फिर 99 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कौन पापति को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वल्ली अमाल। चलिए फिर 100 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, वाष्प शब्द है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विदेशज। ठीक है, बाद वाला वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। ठीक है।